ਹਾਈ ਹੀਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਦੀ ਆਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਹਾਈ ਹੀਲ ਤੇ। सो हेलो माय इंडियन फैमिली, आई होप यू ऑल आर गाइस डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और अभी थोड़ा थोड़ा फेस ठीक होने लगा है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो काफ़ी हद तक ठीक है। वैसे ईचिंग हो जाती है कभी कभी, बट अभी काफ़ी हद तक ठीक है। इस टाइप से हो रखा था ये बहुत ज़्यादा, बट अभी ये बहुत हद तक ठीक हो गया है। ये स्किन उतर रही है सारी, यहाँ तक देख लो, यहाँ तक यही हाल हो रखा है। हो जाएगा ठीक। सो अभी कुछ देखती हूँ फेस के लिए। एक मुझे आइस रबिंग मंगानी है, आइस रबिंग वाला सिलिकॉन पैक जो होता है ना, एक वो वाला वो मंगाना है, वो बहुत अच्छा होता है। और मॉर्निंग का टाइम है तो सोचा आज सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट करी जाए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, थोड़ी ऐसी छाँवली सी हो रही है। और मम्मी चली हैं अपना सूट काटने, सुबह सुबह सुनाना शुरू कर देती हैं। सही सुनाती हूँ। तुम डाल दी वीडियो? हाँ डाल दी शॉर्ट की। हाँ, और जो ना डाली हो यूट्यूब पे देखना जरा। अभी देख रही हूँ। हाँ देखो जो। दोस्तों सुनो मेरी बात। नहीं मैं नहीं सुनवा रही। परे को परे को मैं परे को मैं सुनवा ही नहीं रही। देखो इसका ना ये होता है, हाँ क्या होता है? शॉर्ट वीडियो बिल्कुल नहीं डालती अच्छा यूट्यूब पे। गाइस शॉर्ट वीडियो जैसे मेरा बनाने का मन करता है वैसी बनती नहीं है। कहती है कैसी भी बना के डाल दे। बनी हुई रखी रहती हैं इसके पास, 10 वीडियो पड़ी रहती हैं। इंस्टा पे भी इसने अपने फॉलोवर कम कर लिए। आपकी एक नंबर की गधी आलसी, एक नंबर की है बिल्कुल। और मैं इसके पीछे हाय 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 ना करूं तो ये वीडियो नहीं डालू। आलसी अभी भी मैंने इसे 100 सुनाई है तब जाके अब कह रही है अब काहे पे बनाऊं वीडियो, अब काहे पे बनाऊं। तो अरे ये तो तुझे ढूंढना पड़ेगा ना कंटेंट। तो कंटेंट देखते कंटेंट गया तेरा। मेरे शरीर में सुबह उठ जाती हूँ मैं, ठीक है, इनकी वजह से लाइट नहीं जलाती हूँ, ये सोती है क्योंकि मेरे ज्यादा कमरे बकवास में मत करा कर। मैंने तुझे कब मना किया? तू मेरी वजह से लाइट मत जलाया कर। तुम्हारी नींद खराब नहीं होती तो तुझे मेरी नींद से क्या मतलब है? तू अपनी लाइट जलाया कर, अपना काम शुरू किया कर। अगर तुम्हारी नींद से मतलब नहीं है तो फिर ठीक हाँ है। नींद क्या जरूरी है? नींद जरूरी थोड़ी है, काम जरूरी है। मैं मेरी एक बार सुबह जरूर आँख खुलती है 4 बजे के करीब, मैं उठती हूँ 4 बजे खुलेंगी या 3 बजे खुलेंगी, एक बार खुलती जरूर है। हाँ 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 वो खुलने के बाद फिर वो बेड में ही निकलता है टाइम। शरीर का कल भी गई थी तुम्हारे उठने से पहले ना, घूम के आ गई थी मैं। और इसके जो शरीर का राज है ना यही है, लेट तक सोना। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। लड़ने में तो मैं पक्की हूँ। बच्चों कुछ दिन हमारे घर आओ और सच में रह के जाओ और आपको पता लगेगा इसका। क्या पता लगेगा मेरा? लड़ती है या नहीं लड़ती है? मैं इनसे कभी नहीं लड़ती, ये मुझसे खामा खा भिड़ती हैं आके बहुत देर तक। मैं पहले भिड़ती हैं? हाँ अच्छा ये मुझसे नवाद के भिड़ती हैं आके। जब इनका कहीं और गुस्सा नहीं निकल रहा होता है ना, तो इन्हें पूरे घर में फिर मैं दिखाई देती हूँ। फिर उसके पास पहुंच जाओ और वो सुनेगी, उसे सुनाएंगे डर के। पहले तेरी वीडियो देख लो कहाँ डली हुई है। हाँ देखो, पहले तुम वीडियो देखो। एक तो ये फोन ही खराब हो रहा है सुसर। तुम्हारे फोन का नेट तो चलता है नहीं। मेरे फोन का नेट ये क्या आ रही है? तुझसे अच्छा चलता है। ये क्या आ रही है? देखो गाइस मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है, ये डाल रखी। अब बोलो। दिखाइए और एक दिखा। अब नहीं बोलेंगी? एक ये गाइज भी तेरे ऐसे ही है, देखते ही ना तेरी वीडियो। तुम लोगों को और सुनाएंगी अब। गाइज हाँ ये गाइज भी सब ऐसे ही है। तुम लोग हो जाओ रेडी सुनने के लिए। इनको क्यों कह रही हो तुम कुछ? यही वीडियो मिली थी तुझे डालने को। हाँ बढ़िया वीडियो है ये। देखिए आशु की देख,
आज इसके जूते बजाने हैं मुझे। देखिए और मैं पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूंगी जब मुझे जूते बजाए जाएंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, कौन सा गाना है ये? ये आई हमारी भाभी जान पोहा लेके सुबह सुबह, और नहाए ना धोए और नहाए ना पूजा ना धोए, पाठ। ना पूजा ना पोहा बना रही है क्या? मैं कहाँ बना रही? वो खा लें, वो भी तो हमने वो भी ना खा ही लो, अब आ गया है तो खाओगी अब तुम। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लो बुलाएगी आप क्या भी आज? आके। हाँ आज उसको बुलाऊंगी, जाएंगे आज, काफी काम है। कोई ना कुछ मांगने आया है। अच्छा तेरा बाप उसे धमका रहा है, कह रहा हम तो 2 महीने से बीमार हो रहे हैं, हमें तो दुआ मिल रही है। उसकी लगा दी पापा ने सुबह सुबह लंका। ये और एक पिछली बार भी आई थी गाइस, एक ना लेडीज आई थी पिछली बार, और वो लेडीज ना बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि वो हाथ खराब है, पैर खराब है, या उसके बैक में प्रॉब्लम है, या उसके कहीं कुछ भी दिक्कत है। अच्छा अब अच्छी भली ढंग की उसने नहीं, सुनो उसने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उस दिन पता नहीं मैं और रिंकू और आशु कहीं जा रहे थे और तुम नहीं थी यहाँ पे, तुम भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे। तो गाइस उसने पैसे मांगे रिंकू से, तो उसने 100 रुपये मांगे थे। 100 नहीं, उसने बोला था जितना मन हो उतने दे दो। तो फिर मतलब रिंकू ने, भाई ने मतलब मेरे से पूछा कि तेरे पास है? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। कहने लगा कि आंटी आप कल ले जाना। तो पता है इसने क्या बोला, मेरी बेटी की शादी है और मुझे 100 रुपये भी दे दोगे भैया तो बहुत दुआ लगेगी, ये लगेगी। और जबकि इसने जूते वूते बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से थी वो। मेरी बात सुन से वाली, जो तुम्हारे दरवाजे पे मांगने आ गया, ज्यादा मत दो, थोड़ा दे दो, लेकिन वो खाली नहीं जाना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि बिना मजबूरी के मांगता हो, कुछ ना कुछ तो उसे चाहे वो अपनी तरफ से गलत ही है, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे दरवाजे। एक बार की बात बताऊं बच्चों में आपसे, कि एक बार एक बच्चा, जब ये शिवानी बहुत छोटी सी थी, तो शनिवार का दिन था, लंबी तो नहीं हो जाएगी वीडियो, तो एक छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा बताऊं, होगा कोई 8-10 साल का, शनिवार के दिन आया मुझको मांगने। तो मैंने उसे एक कटोरी में तेल दिया और एक कटोरी में आटा दिया। तो वो कहने लगा कि एक जो मैंने आटे की भर के कटोरी बड़ी वाली दी थी, कहने लगा मुझे ये कटोरी दे दो। मैं कहने लगी मैं नई कटोरी लाई थी 3-4 दिन पहले ही, वो धनतेरस से कुछ दिन बाद की बात थी। अच्छा। धनतेरस को खरीदते हैं ना, तो अब मेरा तो मन भी करे उसे देने के लिए, लेकिन हमारे सामने एक वो पतली गली थी, तो जैसे स्लेब बनी रहती है ना बाहर मकानों के, तो वहाँ एक अम्मा बैठी रहती थी, वो मुझे हमेशा यही कहती थी बहुत दानी बनती है, बहुत दानी। वो सामने बैठ के मुझे देख रही, कह रही ये कटोरी देगी से। अब दिल्ली की बात है क्या? हाँ। अच्छा। तो मैं कहने लगी, अब मैं उसकी डरियाई उसे, वो मानती थी मुझे पंडतानी थी, मैं उसकी डरियाई उसे कटोरी ना दे। रजनी दीदी की दादी ना? नहीं, अच्छा। अरे वो सामने पंडतानी जो बाद वाला मकान था हमारा, छोटी की सास। तो अब वो बार बार मुझे यूं कह रही, देगी कटोरी देगी। मैंने कहा अब वो बार बार कह रहा मैं पानी पीने के लिए चाहिए मुझे, आंटी मुझे कटोरी दे दो। मैंने कही तू जा, मैं नहीं दे रही कटोरी। मैंने उसे कटोरी नहीं दी। तो पहले क्या होता था, किसी के भी ना गटर तो बने हुए थे, लेकिन गटरों का जो मैल था ना वो सब नालियों में ही जाता था, गंदगी। अपने घर में बने हुए थे टैंक, लैट्रिन टैंक जो होते हैं। तो मैंने उसे वो कटोरी नहीं दी। अब ये थी कोई 2-2.5 साल की उस टाइम पे। तो शाम तक की ही बात बता रही हूँ मैं, उसी दिन शाम को मैं बर्तन मांज रही, गर्मियों के दिन थे शिवानी, सड़ी गर्मी पड़ रही थी। तो मैं कहने लगी इससे कि शिवानी वो फ्रिज में वो सब्जी रखी है कटोरी में, गर्मियों के भी नहीं थे, फ्रिज में रखी थी बड़ी कटोरा, और
बड़ा कटोरा नहीं, वही कटोरा मैंने सुबह को फिर उसमें सब्जी डाल के रख दी थी फ्रिज में। तो शाम को मैं इससे कहने लगी, शिवानी ये जो सब्जी है ये तो नाली में फेंकिया, और एक कटोरी लिया मैं मांज दूंगी। अब मैंने साल की थी मैं? तो 2-2.5 साल की थी। 2.5 साल की मैं इतना सुन लेती थी तुम्हारी। तो 2.5 साल का बच्चा अच्छा इतना बड़ा नहीं होता। अच्छा। तो मैं कहने लगी, शिवानी ये मैंने इससे ये नहीं कहा कि ये सब्जी डालिया, मैंने इससे कहा ये, हाँ मैंने यही कहा था ये सब्जी डालिया नाली में, और मैं इसे मांज दूंगी कटोरी को। इसने क्या काम करा, वो कटोरी ही नाली में गिर दी और उस पे लैट्रिन तैर रही उस पे। अब मैं उस बुढ़िया से, मुझे इतना गुस्सा, मैंने कि जब ये आई कह रही मम्मी डाली आई मैं। बजा दिया तुमने मुझे? हाँ नहीं बजाया नहीं था मैंने। क्यों? मैं समझ गई ना, मैंने कि वो सुबह मांग रहा था वो लड़का, अगर मैं उसे दे देती तो उसके काम तो आ जाती। तो मैं कह रही, मगर शिवानी वो कटोरी कहाँ? कह रही मम्मी मैं तो गिर आई। मैं कहाँ? नाली में। बस तेरे भले हो जा। अब मैंने उस बुढ़िया का, मैंने कहा तू बैठी थी ना सामने, तूने मुझे वो कटोरी उस लड़के को ना ही देने दी, और वो मैं उसे दे देती, कम से कम उसका काम तो आती। इसलिए मतलब ना वो उधर का उधर निकल गया। और शनिवार का वही दिन सुबह से शाम तक में। तो किसी को ज्यादा मतलब थोड़ा दे दो, लेकिन 2 जरूर, किसी को खाली हाथ मत जा। मैं नहीं जाने नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाने दिया था, हमने भी दे दिए थे, पर एक होता है ना मम्मी, ये नहीं सोचना चाहिए शिवानी कि इसने अच्छे कपड़े पहने। जब तुमका मांग रहा है तो हाँ, सबसे वो गरीब है। हाथ फैलाने वाली बात है तो गरीब हाँ, है। वो सबसे गरीब है। तो ये पापा का तो शुरू से यही रहा है, भगा दे सबको। पापा सबको भगा देते हैं। पापा तो ये तक कह देते हैं लोगों से, कोई जब तुम्हें याद है जो पुराने वाले मकान में थे जब, तो वहाँ पे ना वो आते थे, वो याद हो तुम्हें, 3-4 आते थे गांव की साइड की ढोलक लेके, जो गाते थे थोड़ी देर खड़े होके, है ना। तो बहुत देर तक घर के अंदर आके खड़े होके गाते थे, भगवान के भजन वजन कुछ गाते थे, मतलब घर में आके। तो पापा एक दिन घर पे, तो अब वो लोग आ गए। अब पापा तो 10-5 रुपये देने, बस हाँ 10-5 रुपये दे दो और छुट्टी करो, निकाल दो, बस ज़्यादा वो मत करो। मम्मा टमाटर से दे दो यार, बस। तो फिर ना पापा उनको बोलते हैं, जब मैं कह रहे 10-5 रुपये नहीं कुछ और भी दे दो, वो मतलब क्या था उनका, वो कपड़ा लेके जाते थे कुछ, है ना, तुम उनको कपड़े देती थी, कुछ पैंट शर्ट का कपड़ा, 2 मीटर का कपड़ा, ऐसा मम्मी देती थी उनको। तो पापा कहते हैं हाँ तुम्हारे घर ऐसे में बताया नहीं करते शिवानी, कैसे दान की चीज बताया नहीं करते। नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ कि तुम तो ये देती थी ना, पापा 5-10 रुपए के लिए बोलते थे। तो फिर पापा बोलते हैं उनको, तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी नाम करूँगा, रुक जाओ तुम, तुम्हारे घर नाम करूँगा, मैं पेपर लेके आ रहा हूँ अभी घर। ऐसी आदत है पापा की। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं गाइस। तो ये नहीं है कि मतलब, हाँ वो चीज़ है कि कोई हाथ फैला रहा है तो उसको देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पर मैं तुमको बस बता रही थी कि वो लेडी ना बिल्कुल ठीक थी, अच्छी थी, वो चाहती तो भाई बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो कुछ भी यहाँ पे उनको बहुत अच्छे काम मिल जाएंगे करने के लिए, बट ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं क्यों ही मांग रही थी वो, जो भी है। ठीक है, तो आप लोग भी घर पे कोई भी आए ना, उसको खाली हाथ मत जाने देना, थोड़ा बहुत देना, कुछ भी देना, पर देना जरूर, ठीक है। किसी को भी मतलब अपनी साइड से अपनी साइड से निराश नहीं करना है किसी को। मम्मी ये नहीं खा ला रही है, तो सही है, अपने आप ही वो हो जाता है। हाँ नहीं, मेरे हर साल होता है ये मेरे साथ। मेरी ना स्किन चेंज होती है, टचवुड, मेरी स्किन चेंज होती है, ये हर साल होती है अपने आप ही। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो का मैसेज यही था कि कोई भी घर पे आए उसको मतलब बिठाएं, या उसको कुछ भी मतलब उसको ना निराश करके ना भेजे घर से, कुछ ना कुछ दे दिया करो, हेल्प कर दिया करो, हेल्प करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है।
वही वाली बात है मम्मी वाली, कोई इतनी सी चीज़ देने पे कोई राजा नहीं बन जाता या कोई वो नहीं हो जाता है। तो बस ठीक है, चलो। लेने पे कोई राजा नहीं हो जाता और देने से कोई गरीब नहीं हो गरीब जाता। नहीं हो जाता। वही, इतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, वहाँ पे बोल। तो बस क्या ये अपने आप बंद होगी, करनी तो तुझे पड़ेगी। नमस्ते, ध्यान रखना अपना, और फिर बोलती हूँ पोहा खाओ सुबह सुबह मस्त। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।